माघ मास केवल राजाओं और ऋषियों की कथा नहीं है, ये उन लोगों की भी कथा है जिनका नाम कोई नहीं जानता, पर जिनकी भक्ति ईश्वर स्वयं पहचान लेते हैं। ये अध्याय ऐसी ही एक स्त्री की कथा है जिसने ना तो शास्त्र पढ़े थे, ना मंत्र जानती थी, बस जानती थी चुपचाप सहना और श्रद्धा निभाना। गंगा तट से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था सुमेधा। उसके जीवन में वैभव नहीं था, पर चरित्र था। पति रोगी था, संतान नहीं थी और दिन परिश्रम में बीतते थे। जब माघ मास आया तो पूरे गांव में गंगा स्नान की तैयारी होने लगी। लोग बोले, इतनी ठंड में कौन स्नान करेगा? पर सुमेधा ने मन ही मन प्रण लिया कि मैं माघ मास में हर दिन गंगा स्नान करूंगी, चाहे कोई जाने या ना जाने। पहली ही सुबह घना कोहरा था, हाथ कांप रहे थे, पांव सुन्न हो रहे थे, पर सुमेधा ने गंगा में उतरते हुए कहा, हे माँ, आज शब्द नहीं, बस आंसू स्वीकार करना। सुमेधा ने किसी से ये व्रत नहीं कहा, न गांव को न पति को। वो माघ मास में मौन व्रत भी करने लगी, क्योंकि वो जानती थी ईश्वर को शब्दों की नहीं, भाव की जरूरत होती है। गांव के लोग उसे विचित्र समझने लगे। कोई बोला, इसे क्या मिलेगा? तो कोई हंसा, गरीब स्त्री का व्रत भी क्या काम आएगा? पर सुमेधा कुछ नहीं बोली। उसी दिन स्वर्ग में चर्चा हुई। देवताओं ने कहा, ये स्त्री बिना मांगे सब कुछ दे रही है। भगवान विष्णु मौन रहे। कुछ क्षण बाद विष्णु जी बोले, जहाँ शब्द नहीं वहाँ परीक्षा होती है। और उसी क्षण सुमेधा के जीवन में पहली परीक्षा आई। माघ मास का 7वां दिन था। उस दिन सुमेधा गंगा स्नान से लौटी ही थी कि उसने देखा उसका पति भूमि पर गिरा पड़ा था। शरीर तप रहा था, श्वास तेज थी और आंखें अधमुंदी थी। मन कांप उठा। एक पल को उसके होंठ खुले, पर फिर उसने अपना प्रण याद आया। यदि आज मैंने अपना मौन तोड़ा तो मेरी शक्ति अधूरी रह जाएगी। उसने शब्द नहीं बोले, पर हाथ कांपते हुए पति का मस्तक अपनी गोद में रख लिया। वो रात भर जागती रही, कभी पानी पिलाती, कभी शरीर पोंछती, कभी बस आंखों से प्रार्थना करती। उसके मौन में करुणा थी, शिकायत नहीं। अगली सुबह सुमेधा फिर गंगा पहुंची। ठंड और बढ़ चुकी थी, पांव कांप रहे थे, पर मन अडिग था। उसने गंगा में उतरते ही मन कहा, हे माँ, आज मेरे पास शब्द भी नहीं है, आंसू भी नहीं, बस धैर्य है। उसी समय एक वृद्ध साधु तट पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कठोरता नहीं, परख थी। स्नान के बाद वो साधु उसके मार्ग में आया। उसने पूछा, बेटी, तुम बोलती क्यों नहीं? सुमित्रा ने सिर झुका लिया, होठ हिले नहीं। साधु बोला, यदि तुम मौन नहीं तोड़ोगी तो तुम्हें सहायता नहीं मिलेगी। ये भक्ति की नहीं, विश्वास की परीक्षा थी। सुमित्रा ने अपनी आंखें उठाई। उनमें न डर था और न ही कोई आग्रह, बस पूर्ण समर्पण था। तभी हवा का रुख बदला। गंगा की लहरें हल्की मुस्कान जैसी हिल उठी। साधु ने धीरे से आंखें मूंद ली। सुमेधा की आंखों में जो शांति थी वो साधु को चुप करा गई। उसने धीरे से कहा, मौन केवल व्रत नहीं, आत्मा की भाषा है। ये कहकर साधु आगे बढ़ गया, पर उसके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे थे। कुछ दूर जाकर वो साधु धुंध में विलीन हो गया। सुमेधा ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसी क्षण गंगा की एक लहर उसके चरणों से टकराई। ठंड नहीं थी, उसमें बस आश्वासन था। सुमेधा के भीतर पहली बार एक इच्छा जगी। वो बोली नहीं, पर मन में कहा, यदि ये आपकी लीला है तो मेरी पीड़ा भी स्वीकार करें। उस रात उसका पति गहरी नींद में सोया। श्वास सामान्य थी, ज्वर उतर चुका था। सुमेधा ने कुछ नहीं कहा, बस माथा झुका दिया। अगले दिन गांव में चर्चा होने लगी। कल तो ये आदमी मरणासन पर था, आज स्वयं चलकर खेत जा रहा है। लोगों ने सुमेधा की ओर देखा। किसी ने पूछा, तुमने क्या उपाय किया? सुमेधा ने सिर झुका लिया। उसके होंठ आज भी मौन थे। स्वर्ग में देवता बोले, ये स्त्री मांगना नहीं जानती। भगवान विष्णु मुस्कुराए। रात को सुमेधा ने सपना देखा, एक कमल जो उसके हृदय में उग रहा था। रात के अंतिम प्रहर में सुमेधा की नींद टूटी।
हृदय की तीव्र गति से धड़क रहा था। स्वप्न अब भी आंखों के सामने था, एक श्वेत कमल जो उसके हृदय से निकलकर आकाश की ओर बढ़ रहा था। वो कमल ना तो भारी था, ना कांटों से भरा, उसमें ना मांग थी और ना ही कोई प्रश्न, बस शुद्धता थी। सुबह गंगा स्नान के समय उसके मन में एक अस्पष्ट भाव उतरा, भक्ति बोलने से नहीं, रहने से सिद्ध होती है। उसने पहली बार अपने मौन पर संकोच नहीं, संतोष अनुभव किया। वो समझ गई, ये व्रत किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को रिक्त करने के लिए है। धीरे धीरे गांव वालों का व्यवहार बदलने लगा। जो हंसते थे वे अब आदर से सिर झुकाते हैं। एक दिन गांव में भयंकर समाचार आया। गंगा में अचानक बाढ़ की आशंका थी। लोग घबराए। जब सब डर रहे थे, वो गंगा तट की ओर बढ़ी। उसका चेहरा स्थिर था। तट पर पहुंचकर उसने गंगा को देखा। लहरें तेज थी, पर उसमें क्रोध नहीं था। उसी क्षण आकाश में एक अदृश्य कंपन हुआ। भगवान विष्णु बोले, अब समय है इसे सुनने का। संध्या होते होते गंगा का जल असामान्य रूप से बढ़ने लगा। लहरें किनारों से टकराने लगी। गांव में कोलाहल मच गया। लोग चिल्लाए, गंगा रुष्ट हो गई हैं, घर छोड़ो, ऊंचाई पर चलो। डर हर चेहरे पर था। जब सब पीछे हट रहे थे, सुमिधा आगे बढ़ रही थी। उसके चरण कांप नहीं रहे थे। वो तट पर पहुंची। जल उसके पैरों को छूने लगा। उसने ना मंत्र पढ़ा, ना पुकार की, बस हृदय में नमन किया। उसी क्षण लहरें ठहर सी गई, जैसे गंगा ने सुन लिया हो। आकाश में बादल धीरे धीरे छटने लगे। जल रुकने लगा। तट पर वही साधु पुनः प्रकट हुआ। अब उसके चेहरे पर तेज था। क्षण भर में साधु का स्वरूप परिवर्तित हुआ। पीताम्बर, चक्र, शंख, भगवान विष्णु स्वयं आए थे। भगवान बोले, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे द्वार आया हूँ। सुमिधा ने पहली बार नेत्र झुकाए। भगवान बोले, तुम्हारा माघ व्रत पूर्ण हुआ। भक्तों, अगली सुबह गांव ने एक बदला हुआ दृश्य देखा। गंगा शांत थी, निर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमिधा के घर में कभी वैभव नहीं आया, पर कमी भी नहीं रही। जब पति पूर्णतः स्वस्थ हो गया, जीवन में संतोष उतर आया। अब गांव वाले उसे चमत्कारी नहीं, श्रद्धा का रूप मानते थे। पर सुमिधा आज भी मौन प्रिय थी। अंतिम बार भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिसने बिना कहे भरोसा किया, उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। मौन भागने का साधन नहीं, सुनने की स्थिति है। जब मन शांत होता है, तभी ईश्वर बोलते हैं। भक्तों, माघ मास का सर्वोच्च फल स्नान या दान नहीं, अहंकार का विसर्जन है। जो निरपेक्ष होकर गंगा में उतरता है, वो भीतर से पवित्र होकर निकलता है। जो भी व्यक्ति माघ मास में श्रद्धा से गंगा स्नान करे, कथा सुने या सुनाए, मौन, संयम और सेवा रखे, उसके जीवन से भय, क्लेश और अनावश्यक दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मास की कथा 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो हे भक्तों, माघ मास हमें ये नहीं सिखाता कि ईश्वर को कैसे पुकारा जाए, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे चुप रहकर भी भरोसा रखा जाए। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, तब श्रद्धा ही सहारा बनती है। इस कथा की सुमिधा कोई देवी नहीं थी, वो हम जैसी ही एक साधारण स्त्री थी, बस उसका विश्वास असाधारण था। आज यदि आप भी जीवन के किसी मोड़ पर अकेले, थके हुए या उत्तरों के बिना खड़े हैं, तो माघ मास आपसे केवल इतना कहता है, रुको नहीं, टूटो नहीं, बस श्रद्धा छोड़ो मत। गंगा साक्षी है, जो बिना मांगे देता है, उसे ईश्वर बिना बोले थाम लेता है। भक्तों, आपके जीवन में शांति आए, धैर्य बढ़े और विश्वास धीरे धीरे आपका सहारा बने। राधे राधे जी। अगली कथा तक ईश्वर आपको आपके संरक्षण में रखे। राधे राधे। एक